तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। क्या आप लोग जानते हैं, एक बार सूर्यपुत्र कर्ण के डर से महारथी अर्जुन रथ पर खड़े खड़े कांपने लगे थे और उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। और महारथी अर्जुन कर्ण से इतना ज्यादा डरने लगे थे कि उनको महारथी कर्ण के डर से बुखार तक चढ़ गया था। इस वीडियो को देखने से पहले आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि यह वीडियो हमारी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में जाना कि किस प्रकार महारथी कर्ण ने पहली बार देवों के देव महादेव के प्राचीन और महाशक्तिशाली विजय धनुष को उठाया था और पांडव सेना के ऊपर भगवान परशुराम का अजय भार्गवास्त्र चला दिया था, तब भार्गवास्त्र का कोई काट ना होने के कारण और महारथी कर्ण से अपने प्राण बचाने के लिए महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपने भाइयों और अपनी पूरी पांडव सेना को मरता हुआ छोड़ युद्ध से बाहर भाग जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उसके बाद जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र से बाहर जा रहे थे, तब शमसप्तकों की सेना ने उनका रास्ता रोक दिया और अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी, परंतु अर्जुन शमसप्तकों से लड़ने में असमर्थ थे, क्योंकि शमसप्तकों ने कई बार अर्जुन को पहले बहुत ही बुरी तरह से मारा था और उनको घायल कर दिया था। इसीलिए महारथी अर्जुन की रक्षा के लिए महाबली भीम आते हैं। तब महाबली भीम अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जाओ और महाराज युधिष्ठिर को ढूंढो और ये पता करो कि महाराज युधिष्ठिर अभी जिंदा हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ देर पहले इस अधर्मी सूत पुत्र कर्ण के साथ महाराज युधिष्ठिर का आमना सामना हुआ था और इन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध में इस सूत पुत्र कर्ण ने हमारे महाराज युधिष्ठिर को बहुत ही बुरी तरह मारा था और युद्ध में पराजित कर दिया था, परंतु इस अधर्मी और अहंकारी सूतपुत्र कर्ण ने हमारे महाराज युधिष्ठिर को जीवन दान दे दिया था। लेकिन कर्ण से आमना सामना होने के बाद युधिष्ठिर की हालत इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि मुझे इस बात पे संदेह है कि युधिष्ठिर जिंदा भी है कि नहीं, कि शायद कर्ण के हाथों घायल होने के कारण कहीं महाराज युधिष्ठिर अपने प्राण न छोड़ दें। इसीलिए जाओ अर्जुन, तुम महाराज युधिष्ठिर को ढूंढो और इन शमसप्तकों को मैं रोकता हूँ। ऐसा बोलकर भीम शमसप्तकों से युद्ध लड़ने जाते हैं और मौका पाकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहां से भाग खड़े होते हैं और युधिष्ठिर को ढूंढने चले जाते हैं। युधिष्ठिर को ढूंढते हुए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में जा पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि कर्ण के हाथों घायल होने के बाद युधिष्ठिर इतना डर चुके थे कि वह महारथी कर्ण से डरकर युद्ध क्षेत्र से बाहर पांडवों के शिविर में आकर छुप गए हैं। तब अर्जुन और श्री कृष्ण युधिष्ठिर के शिविर में प्रवेश करते हैं। उस समय युधिष्ठिर अर्जुन को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि दिन अभी खत्म नहीं हुआ था और बाहर युद्ध चल रहा था और आधे दिन में युद्ध छोड़कर अर्जुन युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। ये देखकर युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को गौर से देखते हैं और वह देखते हैं कि इन दोनों के शरीर में बहुत ही बुरे और भयानक घाव हैं। ये देखकर युधिष्ठिर को ये लगता है कि शायद इनका सामना महारथी कर्ण के साथ हुआ होगा और अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया होगा। इसीलिए अर्जुन बीच युद्ध को छोड़कर मेरे पास आए हैं इस बात की सूचना देने कि मैंने सूत पुत्र कर्ण का वध कर दिया है। ये बात सोचकर युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। वे अर्जुन को गले लगाकर कहते हैं, हे पार्थ, कैसे तुमने उस राधा पुत्र कर्ण का वध किया। वह सूत पुत्र कर्ण हमेशा ही मेरी चिंता का कारण बना रहता था। उस कर्ण की वजह से मैं 13 सालों तक ठीक से सो नहीं पाया था। वह सूत पुत्र अधर्मी राधा पुत्र कर्ण हम पांचों भाइयों का काल था। जब तक वो जिंदा था दुर्योधन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। वह हमेशा ही दुर्योधन और उसके सभी भाइयों की रक्षा करता था। वह माता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों का सुरक्षा कवच था। कैसे अर्जुन, तुमने कैसे कर्ण का वध कर दिया। कर्ण को तो स्वयं देवराज इंद्र भी मार नहीं सकते थे। यदि इंद्र अपने वज्र को लेकर, यम अपने यमदंड को लेकर और सभी देवी देवता अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर भी धरती में उतर जाएं, तब भी वह वैकर्तन कर्ण को युद्ध में मारने में असमर्थ हैं। तो हे अर्जुन, तुमने कैसे कर्ण का वध कर दिया। जल्दी से जल्दी मुझे ये बात बताओ
युधिष्ठिर को इतना खुश और हड़बड़ाहट में देखकर अर्जुन युधिष्ठिर को शांत करते हैं और बोलते हैं, हे महाराज, मैंने अभी तक कर्ण का वध नहीं किया है। और अर्जुन युधिष्ठिर को बताते हैं कि किस प्रकार अर्जुन महारथी कर्ण के भार्गवास्त्र से डरकर युद्ध से बाहर भाग आए हैं आपको ढूंढते हुए। ये सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अर्जुन को बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं और बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे बस में ही नहीं है कर्ण को रोक पाना, तुम कभी भी कर्ण का सामना नहीं कर सकते, तुम कर्ण से युद्ध करने के लायक नहीं हो, तुम हमेशा ही डींगे हाँकते रहते हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु तुम कभी भी महारथी कर्ण का सामना नहीं कर सकते। उसके बाद युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना ये गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण को दे दो, अब वही हमें इस युद्ध को जितवा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी कर्ण का सामना कर पाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो। और ऐसा बोलकर युधिष्ठिर अर्जुन को और भी बहुत से अपशब्द बोलते हैं